देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं, इन्हीं को ले लेती हूँ। आपके पार्टनर और आप में एज गैप हो सकता है, वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना, यही ऊर्जा है उनकी अभी की। आपको स्पाई कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है आपके ड्रीमर हैं, सपने देखते हैं आपके साथ। वो विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं आपको अपने आसपास इर्द गिर्द, हो सकता है अपने अंदर ही आपको फील करते हो, ऐसी ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। और ड्रीमर मतलब रात दिन आपके सपनों में खोए रहते हैं आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी हो सकती है। साथ में मुझे एक्शन की एनर्जी दिख रही है, एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं। ये कप में मुझे दिख रहा है सारी ख्वाहिशें वो भर के ला रहे हैं आपके लिए, देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और अब चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 नंबर, 4 नंबर और 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक्शन दिख रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखें। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। सॉरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी, टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी उसमें पिक हो जाएगी। ये जनरल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करें ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगी, ठीक है। और मैं पर्सनल रीडिंग ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, धोखे की स्मेल आ रही है मुझे, किसी किसी के पार्टनर उनको धोखा देने वाले हैं, आपको चीट करने वाले हैं और आपको हो सकता है इंट्यूशन भी हो जाए। आपका होता है ना, अंतरात्मा बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है या धोखा देने वाला है या चेंज हो गए हैं आपके पार्टनर, ऐसी आप फील कर रहे होंगे। आपके पार्टनर सडनली चेंज हो गए हों या चेंज होने वाले हैं आने वाले समय में। मुझे जो उनकी एनर्जी दिख रही है, अचानक आप देखोगे वो बात करते करते वो और बात करना बंद कर दिया है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि रीजन क्या है, आप कंफ्यूज रहते हो, तो अचानक वो चेंज हो जाए ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। इसलिए कि यहाँ पे ट्रस्ट इशू डेवलप होगा आपके पार्टनर का या डेवलप हो चुका है। इस वजह से वो आपसे दूरी बना लेंगे और सडनली आपको धोखा दे देंगे। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है। कुछ लोग अनमैरिड होंगे दोनों, और कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। तो ऐसे सिचुएशन में वो कंफ्यूजन की एनर्जी में आपको धोखा दे देंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में किसी के पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जस्टिस देंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, न्याय करेंगे, इसलिए कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया है। अब वो चाहते हैं, इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, बहुत से लोगों का आ गया है। डेथ का कार्ड यही बताता है, किसी किसी के रिलेशनशिप का डेथ हो जाएगा अचानक और किसी किसी की शुरुआत होगी, वो भी अचानक ही। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि एक कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में है जो एंड हो रहा है, और आपके पार्टनर अब इस एक नतीजे में पहुंचना चाहते हैं। अब 2 नाव में सवार नहीं रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली और आप में सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करना चाहते हैं। बेशक वो एफर्ट्स नहीं डालते, इसलिए कि फीलिंग्स हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स, बताते नहीं हैं। वो सोचते हैं कुछ चमत्कार हो जाए और वो चमत्कार से ही आपको, चमत्कारी विद्या से ही आपको पता चल जाए कि उन्हें आपसे प्यार है, जो कि जर्नी के स्टार्टिंग में आपको उनके एक्शन से, हाव भाव से, इंट्यूशन से
आपको पता लगता था कि वो उनसे प्यार है, मगर उनको फॉलो करते करते आप तो एक दिन खाई में गिर गए, इसलिए कि वो खाई खोद कर आपके ट्विन ही बैठे हुए थे। हमारे ट्विन इस जर्नी में बहुत प्यारे होते हैं, सोचने की बात है। वो आपको एक तरफ से लिफ्ट देते रहते हैं, दूसरी तरफ से आपके लिए कब्र खोदते रहते हैं, और एक दिन उसी कब्र में आपको डाल के खुद ढक्कन बंद करके खड़े हो जाते हैं। ये है उनकी रियल फेस जब वो अनअवेकन होते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं और झूठ इतना बोलते हैं, अपनी बात कहते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है। उनकी अंतरात्मा उन्हें रोकती ही नहीं है किसी भी चीज के लिए, बुरा करने के लिए। तो भाई ऐसे टेढ़े इंसान को आपको इंसान, ऐसे टेढ़े आदमी को आपको इंसान बनाना है, तो बहुत मुश्किल काम दिया है भगवान ने फेमिनाइन को, और वो कर भी लेती है, इसलिए कि जीतने की आदत होती है डीएफ को। वो हारती नहीं है, भगवान से नहीं हारती, भगवान से भी फाइट कर जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है। वो इंसान जिसने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपकी बुराइयां की, हो सकता है आपकी बुराई की, अब वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी फेवर में लेना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ। किसी किसी का हो सकता है डिस्प्यूट चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी लेकर डिस्प्यूट चल रहा हो। मुझे दिख रहा है 11 मंथ्स, अदरवाइज नवंबर तक हो सकता है आपके फेवर में आए केस। क्वीन ऑफ फायर आपके लिए एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, चाहे आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो। ये पूरी जर्नी दोनों ट्विंस एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, और एक मैग्नेटिक पुल, मिले चाहे ना मिले, ऑनलाइन मिले हो चाहे ऑफलाइन मिले हो, मिलना हो चाहे ना हो, बातचीत हो या ना हो, बेशक रोलर कोस्टर वाली लाइफ हो, मगर ये जो मैग्नेट चुम्बक वाला काम है, ये पूरी जर्नी में चलता रहता है और ये आखिरी सांस तक होता है। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भगवान ने आपको आधा सोल लेकर भेजा है। आपके ट्विन से मिलते साथ आपकी सोई हुई सोल एक्टिव हो जाती है, और दोनों सोल एक दूसरे से यूनाइट होने के लिए तड़पती रहती है, बिलखती रहती है बच्चों की तरह। और बाहर का बॉडी हेल्पलेस होता है, बाद में बाहर का बॉडी भी पागल होकर चाहने लगता है कि भाई हो जाए, शादी हो जाए, मगर पीछा छूटे। ऐसी एनर्जी दोनों की हो जाती है आखिरी में। डीएफ की पहले होती है डिवाइन फेमिनाइन की, इसलिए कि उनका तो बैंड बजा हुआ होता है पूरी जर्नी में, शुरू से लेकर जर्नी के आखिरी तक। अगर मैं देखूं, डीएफ की सबसे पेनफुल जर्नी होती है। वो जर्नी उनसे शुरू होती है, एंड भी उन्हीं पे होती है, इसलिए कि वो जो डीएम है वो जैसे गेहूं पीसते हैं ना मैनुअली, ऐसे डीएफ को ऐसे ऐसे पीसते रहते हैं। इतने मतलब कभी कभी लगता है अगर कोई बोरे में बंद करके दे जाए डीएम को, तो खूब पकड़ के पीटो, खूब पकड़ के पीटो, मगर बोरा कोई और खोलने के लिए आए। इसलिए डीएम ऐसे खतरनाक है, बोरे से अगर निकल गए तो डीएफ की तो खैर नहीं है। रियलिटी ये है, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या करते हैं। मैं जब भी कुछ भी डीएम के बारे में बोलती हूँ, मेरे डीएम की शक्ल ही याद आती है। वो जो भी करते हैं, वो मुझे कभी कभी लगता है वो सेंसलेस होते हैं जब वो करते हैं। बुद्धि तो घुटनों में होती ही है, साथ में जब वो करते हैं मुझे सेंसलेस कभी कभी लगते हैं, कि सेंसलेस एक इंसान में अच्छे बुरे की समझ, और हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारा इंट्यूशन, हमारा अंतरात्मा है ना, वो चीज का सेंस ही नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लिए। क्वीन ऑफ फायर एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, आपके बारे में जानने की उन्हें बहुत इच्छा जागती है, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए कि अपने पेट को उन्होंने गोडाउन बना रखा है। तो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, नेवर एंडिंग का बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, डिवाइन मास्कुलाइन। और डीएफ को बनाया है टॉकेटिव। भगवान ने दोनों को 50% क्वालिटी और 50% अवगुण दिया है। जो डीएफ में अवगुण होते हैं वो डीएफ में खूबी होती है, और डीएफ में जो अवगुण होते हैं डीएफ में खूबी होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते। आप कभी भी देखना, आप जब जब सोचोगे कि मैं और डीएम से उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, या सपोज आपका बर्थडे आया और आपने एक्सपेक्ट किया उनका वो बर्थडे पे विश करे,
और उन्होंने आपका उसमें पानी फेर दिया, तब आप कहोगे अब उस इंसान की शक्ल नहीं देखोगी। उसी टाइम आप जो भी प्रोफेशन में हो, इमीडिएटली आप नोटिस करना, आपके प्रोफेशन में ताला लग जाएगा। अगर कहीं जॉब करते हो, 1000 बाधाएं आ जाएंगी, पॉलिटिक्स छिड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान आपको इमीडिएट पनिश करती है। उसके बाद जब आपने भगवान से माफी मांग ली, इमीडिएट भगवान माफ भी कर देते हैं। इस जर्नी में ऐसा होता है। अगर डीएम तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, उसी टाइम आप भगवान को जाकर बोलो, हे भगवान, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे ट्विन तक ये मैसेज पहुंचा दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसी टाइम उनका नाम लेती हूँ और कई बार आई लव यू, आई लव यू, इसलिए कि जो भी टेलीपैथिकली मैसेज जाता है पहले भगवान के पास जाता है, उसके बाद भगवान उन तक पहुंचाते हैं। तो जब भी वो इंटेंसिटी से मिस करते हैं तो मेरी तो उल्टी आ जाती है, इसलिए कि उनका वो इंटेंसिटी से मिस करना मतलब मेरा लगता है मेरी अथरियां पथरियां सब बाहर आ जाएंगी। उससे पहले ही मैं दौड़ के भगवान के पास पहुंच जाती हूँ कि उसको बोलो, मेरे ट्विन को बोलो आई लव यू, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और थोड़ी देर में ही वो रिलैक्स हो जाते हैं। एटलीस्ट मेरी जान बच जाती है। इसलिए कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और जब वो पूरा नहीं करते, तब आप अगर चेंज हो जाते हो, इमीडिएट उन्हें पता चल जाता है और वो शुरू हो जाते हैं इंटेंसिटी से आपको मिस करना। और उस टाइम आपकी बैंड बज जाती है। तो उसी टाइम आप जाइए और भगवान से बोलिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। साथ में मैं वो क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र भी जाप करने लग जाती हूँ जोर जोर से, जिससे मेरा हेल्थ खराब ना हो। यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है, नए बहुत से लोगों की शुरुआत होगी, इसलिए कि साथ में आया है 10 ऑफ कप्स, ये भी रीयूनियन को बताता है। और कुछ लोग स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, इसलिए कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं न्याय देने की। और रीयूनियन का कार्ड बता रहा है किसी किसी का रीयूनियन होगा, सबका नहीं होगा, ये जर्नल रीडिंग है, किसी किसी का रीयूनियन होगा। ये भी विश कम ट्रू का कार्ड है। आप दोनों की विश एक ही है, ये मुझे दिख रहा है। एक बोल देता है, दूसरा नहीं बोलता, दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हो, यही ऊर्जा है। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड है 1 2 3 और 4। बहुत से लोगों के लाइफ में हो सकता है रीयूनियन हो, एकदम परमानेंट यूनियन के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे, इसलिए कि डेथ का कार्ड परमानेंट यूनियन को भी दर्शाता है। तो जो भी फैमिली बाधाएं हैं उससे वो निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। डिफरेंसेस बहुत है, एज गैप, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, थॉट्स, विचार नहीं मिलते होंगे, मगर फिर भी एंड ऑफ द डे आप ही उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो। क्यों? अपनी अदर हाफ से वो भाग नहीं सकते। एम्प्रेस आपको वाइफ मटेरियल और मैरिज मटेरियल समझते हैं। बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम आप हो सकते हो। डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ चुका है, आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पार्टनर, और किसी किसी के डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, डर भी है उन्हें। क्यों? आप एकदम आइसोलेशन में चले गए हो, सेल्फ लव में आ गए हो, इस वजह से वो काफी डर रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें अपनी क्वीन को। अब आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत जाग गई है, इसलिए आपको अप्रोच करते हुए उन्हें काफी संकोच हो रहा है। क्यों? पास्ट में उन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्यों? आपने बहुत एफर्ट्स डाला, उसके बावजूद भी उन्होंने दिल तोड़ा, पीछे से वार किया आप पर, उस वजह से अभी दुखी है। साथ में इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज की। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा। देखिए, पूरा 100% डिवाइन को सरेंडर कीजिए, यही कार्ड बता रहा है। मन को विचलित मत करिए, कंट्रोल कीजिए मन को, है ना, जो पल पल अपना मन चेंज कर देते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है। तो एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, 100% डिवाइन को सरेंडर कीजिए, यही गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से आपके लिए। किसी ने लिखा है, आज रात को मुझे सपना आया जैसे मुझ पर कोई जादू टोना कर रहा है और मेरे सर मुझे बचाने में लगे हुए हैं, और तभी मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप किया और ये बोले जा रही थी, लगा कि सपने में कुछ गलत हो रहा है। 3:01 पर नींद खुल गई, तब मैं तुरंत फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः बोली और सो गई। देखिए, अगर आपको सपने में आया तो भाई ये डिवाइन गाइडेंस ही है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसका मंत्र आपने जाप कर ही लिया है, इसलिए कि अगर आप अनमैरिड हो तब भी आप पर ब्लैक मैजिक होता है, मगर वो ज्यादा देर नहीं चलता है, रिमूव हो जाता है। यही बेस्ट मंत्र है जो आप जाप कर रहे हो, उसी से रिमूव हो जाता है। ठीक है,
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।